हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलस, उसके अंदर डिफरेंशिएशन। सो अभी तक पता है मेरे को, सभी बोलते हैं यार डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब यूसेज कहाँ है इसका रियल लाइफ के अंदर। मतलब क्यों हम लोग करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या कर क्या रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो, खाना कम होता जाता है, पेट भरता जाता है, हो रहा है या नहीं हो रहा आजकल? क्वारंटाइन का टाइम है, अब तो हो ही रहा होगा। सो क्या चीज़ हो रहा है? रेट ऑफ चेंज हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। अब चेंज क्या चीज़ हो रही है? आपका टमी चेंज हो रहा है, खाने की अमाउंट चेंज हो रही है। सो आपका टमी डिपेंडेंट है इस टाइम पे खाने के ऊपर। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ के अंदर अगर स्लोप बना सकें, एक ग्राफ प्लॉट कर सकें, सो दैट इज हम लोगों के पास में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है वहाँ पे। मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर स्लोप आ रही है, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। जैसे कि अब हमारे पास में यहाँ पर टमी और फूड का केस है। हम लोग खाए जा रहे हैं और हमारे पास में, अगर मेरे पास वाई एक्सिस पे फूड है, एक्स एक्सिस पे मेरा टमी है, टमी बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, जैसे ही फूड कम होता जा रहा है तो एक नेगेटिव स्लोप बनेगी। ओके, सो दैट इज़ डिफ्रेंसिएशन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आपने काम करा, बहुत सारी अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो आपकी पढ़ाई एक्स एक्सिस पे है और आपके मार्क्स वाई एक्सिस पे, और गॉड ग्रेस आपके मार्क्स भी बढ़ने लग गए, तो एक और स्लॉप बनी जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, सो ये भी डिफ्रेंसिएशन ही है। एक और ले लो, आपने आवारागर्दी करी और आवारागर्दी करी वो एक्स एक्सिस पे, और उसके बाद में आपकी मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आई। जितनी ज़्यादा आप अगर आवारागर्दी करोगे उतनी ज़्यादा आप फ्लाइंग चप्पल खाओगे। उसका भी ग्राफ प्लॉट हो सकता है, और उसके ऊपर भी जो टेंजेंट बनेगा वो भी डिफ्रेंसिएशन है। सो डिफ्रेंसिएशन बेसिकली कुछ भी नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखो, अब मैं इस लेक्चर में फालतू में ये बकवास नहीं करने वाली हूँ कि हाँ साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉज है, कॉज का माइनस साइन है, एक्स की पावर एन का एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन है। अरे यार, ये फॉर्मूला तो तुम्हारी बुक में भी है, तो मैं क्या करा रही हूँ? क्या फ़ायदा हुआ फिर मेरा होने का, है ना? तो आप फॉर्मूला सारे के सारे प्लीज़ एक बार देख लो, और लिटरली ऐसे देखो कि हाँ बस मैंने देख लिया अच्छे से, बारी बारी उसे देखते जाओ। जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, प्लीज़ उनको देख देख के, कोई बात नहीं, इस्तेमाल करो। आप जितने सारे बारी क्वेश्चंस करोगे वो फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट खुद से हो जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास, उसमें हमें फंक्शन दे रखा है मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस टू, जहाँ हमें पता करना है कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब मॉड्यूलस फंक्शन हमें पता है कि हमेशा कंटिन्यूस होता है, ठीक है, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। बट हमें ये भी चीज़ पता है कि जहाँ मॉड्यूलस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है वहाँ उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। सो हमें पता है मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन कहाँ पे ज़ीरो होगा, वन पे, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस टू टू पे। तो दो जगह पे, दो पॉइंट्स के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, सो गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स टू एक्स प्लस वन वेयर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन, एंड अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वन। सो हमें बता रखा है कि डिफरेंशिएबल है फॉर एवरी एक्स। सो अगर ये डिफरेंशिएबल है फॉर एवरी एक्स तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। सो हम फर्स्ट जो इक्वेशन है बनाएंगे, इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, सो लेफ्ट हैंड लिमिट, और वेयर मैंने लिमिट ली वन के ऊपर, एंड एच टेंस टू ज़ीरो। ओके, सो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में पुट कर दिया वन, एक्स की जगह वन माइनस एच, एंड राइट हैंड लिमिट में पुट कर दिया एक्स की जगह वन प्लस एच। सो बाय गेटिंग दैट हम लोगों के पास में जो इक्वेशन आई है दैट इज़ थ्री इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एच टेंस टू ज़ीरो था तो मैंने उसके बाद में उसकी ज़ीरो वैल्यू कर दी है। ये आपके पास में स्टेप्स ज़्यादा बनेंगे नोटबुक पे, मैंने आपको थोड़ा जल्दी सॉल्व करके दे दिया बस। और जब आप एग्ज़ाम्स के लिए सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज़ फटाफट ही सॉल्व करना, अगर कॉम्पिटेटिव के लिए। और अगर आप थियोरेटिकली पूरा पूरा लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। नेक्स्ट हमारे पास में आया डेरिवेटिव निकालना है अब हम लोगों को, ठीक है। तो पहले का डेरिवेटिव हमारे पास में टू और अगले का टू अल्फा एक्स, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब हमने एल एच टी इज इक्वल टू आर एच टी होगा क्योंकि डिफरेंशिएबल है हर एक एक्स पे। सेम वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं तो क्या पुट करें, इधर वन प्लस एच पुट कर दिया। फिर उसके बाद में हमारे पास में एक इक्वेशन आई टू माइनस टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अब
फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हम लोग अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं पहले वाले इक्वेशन। देखो हम पहले वाले इक्वेशन में से हम लोग निकाल सकते हैं बीटा की वैल्यू, दैट इज 3 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, मैंने इसके अंदर पुट कर दी, तो मेरे पास में देखो क्या बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से सेकेंड वाले इक्वेशन से भी देख सकते हैं 2 माइनस 2 अल्फ़ा, 2 माइनस 2 अल्फ़ा निकल गया और फिर मैंने इस इक्वल टू 3 लिख दिया। ठीक है, तो फिर मेरे पास में माइनस अल्फ़ा बच गया, माइनस अल्फ़ा क्योंकि ये जो इधर गया तो माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू -1। सिमिलरली ऊपर वाले इक्वेशन में डाल के मैंने बीटा निकाल लिया, दैट इज़ 4, तो मेरे पास अल्फ़ा और बीटा आ गया -1 और 4। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अगर मेरे पास y दे रखा है e⁻10 इनवर्स x, ओके, एक्सपोनेंशियल पावर 10 इनवर्स x, सो वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, सो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव 1 होता है तो हम लिखते नहीं हैं, बट e⁻x तो फिर tan इनवर्स का डेरिवेटिव, सो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास में आ गया फर्स्ट y1। अब हमें y2 निकालना है, तो क्या होगा u(v) मान ले, tan इनवर्स x हम लोगों ने u ले लिया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने v ले लिया। सो हमारा फर्स्ट फंक्शन का हम लोगों ने डेरिवेटिव करा, दैट मेक्स tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, माइनस का साइन अब यहाँ पर क्यों है, वैसे प्लस का साइन आता है, माइनस का साइन कैसे बनेगा, tan इनवर्स x एज इट इज़ पड़ा हुआ है मेरे पास में, मैंने 1+1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जब करा, सो क्या आया -1 ऊपर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे फिर से, एंड उसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सो माइनस का साइन आ गया, इधर होल स्क्वायर बन गया और ये आया। ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे पता है कि मुझे क्वेश्चन, अब आपको ना हमेशा ये चेक करना है कि आपको क्वेश्चन का आंसर किस टर्म में पूछा गया। अगर तुमसे पूछा गया y1 की टर्म में आंसर और तुम निकाल y की टर्म में रहे हो, सो फिर ये सारा ख़राब हो जाएगा कार्यक्रम करा हुआ। ठीक है, तो मैंने अभी y1 की टर्म में आंसर निकाला, यहाँ पे मैंने y1 को tan इनवर्स x के साथ tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर से सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में था y1 और बचा क्या हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x y1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो अगर मैं इसमें से कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास में क्या रह जाएगा, y1 कॉमन आया, 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दैट्स द वैल्यू। ठीक है, अब मेरे पास में मेरे को वैल्यू क्या निकालनी थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 2x इंटू y1। ओके, आप इसको बड़ा करके भी लिख सकते हो, बट सिंप्लीफाई हो गया अगर y1 करके लिखा तुम लोगों ने, वरना y1 की पूरी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देना जो फर्स्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू a cos log ऑफ x प्लस b साइन ऑफ log x, सो मेरे पास में x स्क्वायर y2 प्लस x y1 फाइंड आउट करना है मेरे को। मैंने इक्वेशन a लेट कर ली इसको, सो मैंने y1 फाइंड आउट करा, उसमें क्या आया a cos का हमारे पास में क्या आएगा डेरिवेटिव साइन माइनस साइन, ओके, और log x का 1/x, ठीक है, प्लस b एज इट इज साइन का cos एंड फिर उसके बाद में log का 1/x। सो मैंने इसमें से क्या करा 1/x को बाद में कॉमन ले लिया, ठीक है, सारे में से और लिख दिया। अब नेक्स्ट मैंने y2 निकाला, y2 निकालने के लिए क्या करा, अब माइनस से तो एज इट इज़ रहेगा, अब फिर साइन log x का डेरिवेटिव दैट इज cos log x, फिर x का डेरिवेटिव एक 1/x आया और पहले वाले एक x पड़ा था तो x स्क्वायर बन गया, प्लस अब हमारे पास में 1/x का भी डेरिवेटिव होगा, ठीक है, तो a ऑफ साइन log x एज इट इज 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का साइन आया, ठीक है, देन b के लिए आया b cos log ऑफ x डिवाइडेड बाय x, सो मैंने पहले cos log x का करा तो दैट मेक्स माइनस b साइन log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, देन b cos log x को कॉमन एज इट इज़ रखा,
1/x का डेरिवेटिव करा, दैट मेक्स -1/x²। ओके, उसके बाद में मेरे पास में y2 आ रहा है। अब y2 में मैं देख रही हूँ x² कॉमन रह रहा है, तो मैंने 1/x² को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब मैं इसे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, इस सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन जो मेरे पास में आई थी, जो ए इक्वेशन मेरे को फाइंड आउट करनी थी उसके अंदर। तो मुझे पता है यहाँ पे x² है, तो इससे x² से 1/x कट जाएगा y2 का, और यहाँ पे x इंटू y1 है, तो उससे x कट जाएगा 1/x वाला। ठीक है, तो मेरे पास में ये वैल्यूज़ आ गई। अब जो मेरे पास में ये वैल्यूज़ हैं, प्लस ऑफ a साइन लॉग x, माइनस ऑफ a साइन लॉग x, ठीक है, माइनस ऑफ b कॉस लॉग x, प्लस ऑफ b कॉस लॉग x, ये दोनों कट गए। तो मेरे पास में लास्ट में आंसर क्या रह गया सिर्फ और सिर्फ माइनस ऑफ कॉस लॉग x माइनस ऑफ b साइन लॉग x। सो अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या बन गया, जो फर्स्ट इक्वेशन थी दैट इज़ y, सो माइनस y। तो अब हमें पता चला x² y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y। ठीक है, तो ये सिंपल थे फॉर्मूलाज और सिंपल क्वेश्चंस थे। ठीक है, आपको जस्ट और जस्ट आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। सो इफ़ आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, अगर नहीं कुछ समझ आया तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।